गुड मॉर्निंग सभी को और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। कैमरा ऑन करके बैठ ध्यान से सुने। 3:30 बजे से लेके और 5 बजे अगर हमारी नींद टूट रही, अपने आप नींद टूट जा रही, तो ये समझो एक इशारा है सफल होने। प्रकृति के द्वारा भेजा गया एक संदेश है। ये सबको नहीं ऐसा संदेश दे कि प्रकृति ही सबको सफल कर। जो व्यक्ति प्राकृतिक से जुड़ जाता है उसको प्राकृतिक सफल होने में बहुत मदद करती है। सुबह में जगने का एक इशारा, बिना अलार्म के जग करके पढ़ने का इशारा, बैठने का इशारा, ऑनलाइन क्लास करने का एक इशारा, ये सफल होने का इशारा है। प्राकृतिक इशारा कर रही है कि तुमको सफल होना है, तो इशारा को समझना है। अगर सुबह में नींद टूटे, प्रतिदिन टूटने लगे, तो इशारा समझ जाना कि प्राकृतिक हमारी मदद करने वाली। और जिनको असफल होना है उसको प्राकृतिक इस तरह का मदद नहीं करेगी, सुबह में जगाएगी नहीं, बोलेगी सो। प्राकृतिक समझो या ईश्वर समझो। ईश्वर अगर तुमको सुबह में जगा रहे हैं, तुम उठ जा रहे हो, तो समझो कि सफलता के लिए तैयार हो, तभी ईश्वर तुमको सुबह में जगा रहे। अन्यथा असफल करना होता तो वो तुम्हें सुबह में जगाते ही, बोलते सोने दो। तो इशारा को समझ जाओ, आने का मतलब कि ईश्वर के इशारा को समझ जाओ। ईश्वर का हाथ तुम्हारे ऊपर पड़ रहा है। चलो चीजों को हम लोग समझते हैं। आज रक्षाबंधन का त्योहार भी है और बहुत अच्छा त्योहार है। रक्षा करने की, सेवा करने की, सम्मान करने की, इज्जत करने की ये त्योहार है। आज के दिन वचन लेने का भी त्योहार है। बहनें अपने भाई से वचन लेती है कि पूरे जीवन हमारी रक्षा करेगा। भाई वचन देते हैं कि हम पूरे जीवन तुम्हारी रक्षा करेंगे। हर एक पर्व का अपना एक उद्देश्य होता है। हमारे पूर्वज जो बना गए, हर एक पर्व का एक उद्देश्य को लेकर के बना गए, तो इसमें बहुत अच्छा उद्देश्य छिपा हुआ है। रक्षाबंधन में बहुत अच्छा उद्देश्य छिपा हुआ है। अगर इस उद्देश्य को समझ जाया जाए तो जीवन हमारा खुशियों से भर जाएगा। सबका जीवन खुशियों से भर जाएगा। रक्षा की तो आवश्यकता है, सभी बचाने की आवश्यकता है। पढ़ाई का अगर पढ़ लिख करके जीवन में कुछ करना है तो रक्षा करना है, खुद की भी और समाज की भी। यही उद्देश्य होना चाहिए। ये एक दिन का पर्व नहीं, पूरे जीवन भर का ये कर्म होना चाहिए। अगर ईश्वर हमें जितनी शक्ति दी है, उस शक्ति में हमें उस शक्ति का उपयोग हमें करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए। अगर हमें ईश्वर पद प्रतिष्ठा शक्ति सम्मान दे रहा है तो लोगों की रक्षा करके उसको वापस कर देना है, वापस करते रहना है। तो कल हमने बात करी है रक्षाबंधन के। अगर ये बातें समझ में आती, अच्छा लगता है तो अपने प्रियजनों को बताना है, शेयर करना है, ताकि उनको भी समझ में आए कि रक्षाबंधन पर्व का महत्व क्या है। चलो, मैथ का क्लास है हमारा, ऑनलाइन क्लास में मैथ हम सामान खरीदना सीख रहे हैं और कल बहुत कम समय मिला हमें चीजों को समझने का। आज फिर हम सब उसी चीजों को, एरिया को समझते हैं। एरिया समझ के किसी चीज को, जैसे जमीन खरीदना, घर बनवाना, बोर्ड बनवाना, फ्लेक्स बनवाना, पेंटिंग करवाना और बहुत सारा चीज जिसको आज सीखेंगे। और डिटेल्स सीखने से पहले सुनना पड़ेगा। जब हम सुनेंगे तो सीखेंगे। पढ़ाई को सुनना है, मैथ को सुनना है। जो बच्चे मैथ को सुनते हैं उनका दिमाग बहुत अच्छे ढंग से काम। मैथ को सुनो और समझो और जवाब, यही प्रक्रिया चल रही है। यानी हमारा एक दिमाग का एक्सरसाइज चल रहा है। इसमें कहीं न कोई लिखना है, न याद करना है, न रटना है, और हमारा दिमाग का एक्सरसाइज हो रहा है और इसे याद करने की शक्ति भी बढ़ रही है। इसी प्रक्रिया में लगे और सुबह में जग करके दिमाग का एक्सरसाइज करना, शरीर का एक्सरसाइज करना, ये सफलता का लक्षण है। ये सफलता का लक्षण है। जो ऐसा करता है उसके अंदर सफलता का लक्षण दिखने लगता है। जैसे बीमारी का लक्षण होता है, उसी तरह से इसका भी एक लक्षण है सफल होने, जो दिखने लगता है, धीरे धीरे दिखने लगता है। चीजें धीरे धीरे हो, कोई भी चीज तुरंत बदलाव नहीं हो जाता। अगर तुरंत कोई चीज में बदलाव आता है तो फिर वो तुरंत कब जल्द से जल्द खत्म भी हो जाता है। इसलिए तुरंत बदलाव नहीं आता है, ना ही तुरंत बदलाव के बारे में सोचना है। हमें धीरे धीरे बदलना है, लेकिन अस्थायी रूप से बदल जाना है, माने हमेशा के लिए बदल जाना। ये नहीं कि बदले छोड़े। अस्थायी रूप से बदलने का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति तबला भी बजा रहा है और तबला बजाने पर विश्वास कर लिया कि मुझे तो तबला ही बजाना है, इसके अलावा दूसरा कुछ करना ही नहीं, तो तबला बजा करके और उसी
उसी में डिसिप्लिन से रह के उसी में शोध कर और वो भारत का जाकिर हुसैन बन गया, तबलाबाज जाकिर हुसैन। वैसे ही हम भी काम को अपने जीवन में अपनाए और उसको विस्तार देते जाए। तो ये काम हमने उठाया है ऑनलाइन क्लास, अब इसको हमें विस्तार देते जाना है। जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं उन्होंने भी एक काम उठाया है ऑनलाइन क्लास, अब उनको भी चाहिए कि वो भी इस काम का विस्तार करें, इस काम में विस्तार लाए, बढ़ाए, इसी की आवश्यकता है जीवन में। और जितने भी हम सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं वो हमें तत्काल रिजल्ट देने वाले, और तुरंत उसका रिजल्ट मिलेगा, तुरंत उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। कुछ ऐसा करें जिसका रिजल्ट पूरे जीवन रहे, तो ये ऑनलाइन क्लास ही है। मेरे नज़र में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिलहाल विद्यार्थियों के लिए, पढ़ने वालों के लिए तो यही है। तो ईश्वर का संकेत है, समझो कि ये ईश्वर का संकेत है कि एक ज्ञान मिला, आत्मज्ञान हुआ कि आगे बढ़ना है तो अपने समय को इन्वेस्ट करना होगा, अपने ज्ञान को प्रचार प्रसार करना होगा, फैलाना होगा। और कितना आसान काम, माने कितना आसान है पढ़ाई। देखो टेक्नोलॉजी ने कितना आसान कर दिया। हम अपने घर पर बैठे, तुम अपने घर पर बैठे और अपनी बातों को हम रख पा रहे हैं, तुम लोग समझ पा रहा है, पढ़ ले रहा है। इतनी अच्छी पढ़ाई तो क्लासों में नहीं होती। चीज़ों को समझ जाना, जैसे मैथ हम समझाते हैं, अगर क्लास में समझाते तो शायद नहीं समझ पाता, बोर्ड पर समझाते तो नहीं समझ पाता, जवाब नहीं दे पाता, लेकिन जवाब दे देते हो। ये चीज़ें हैं ऑनलाइन क्लास का, ये चीज़ें हैं एकांत में बैठ के और सुनने, गुरु को सुनने का, शिक्षक को सुनने का, समझने का, ये पावर है, ये शक्ति है। इसी शक्ति को हम लोग विकसित कर रहे हैं। परमात्मा हमारी मदद कर रहे हैं सुबह में जगा के कि जाओ, उठो, जाके ऑनलाइन पढ़ाओ, ऑनलाइन पढ़ो। इसी से तुम्हारे जीवन में बदलाव आने वाले हैं, यही तुम्हारे पूरे जीवन को बदल के रख देगा। तो जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं वो इस ईश्वर के द्वारा भेजे गए इस संकेत को समझ लिए हैं, इसलिए आ रहे हैं। अपने आलस को छोड़ करके, अपने नींद को छोड़ करके, और इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपने शिक्षक का कहना मान दे रहे हैं सुबह। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कि जो शिक्षक, जिस शिक्षक के पास वो पढ़ने जा रहे हैं और उनका आदेश है या उनका कहना है, उसको अगर मान करके सुबह में जग के ऑनलाइन आ रहे हैं तो ये ईश्वर का संकेत है कि उसकी उन बच्चों के दिमाग धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं, वो चीजों को समझ रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं और समझना चाहते हैं। तो अपने आप को निराश नहीं करना है। उनको देखकर जो सो रहे हैं, दया आनी चाहिए, उनको दया आनी चाहिए। वैसे लोगों पर ही तो तुमको राज करना है, वैसे लोगों पर जो अभी सो रहा है ना, वैसे लोगों पर ही तो तुमको राज करना है। इसलिए उनको सोने दो, उनको सोने दो और तुम जगो, मेहनत करो, परिश्रम करो। ईश्वर देख रहे हैं। जो ईश्वर के साथ सुबह में उठ करके बात करेगा, सोचेगा, पूजा करेगा, अपने कर्म के बल पर ईश्वर की पूजा करेगा, वो आगे बढ़ेगा। आज थोड़ा इस समय भी अध्यात्म की बात हो जाए, पढ़ाई तो चलती रहेगी, लेकिन थोड़ा ब्रह्म मुहूर्त है, इसको ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है। ब्रह्म यानी 3 बजे से 5 बजे तक का जो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब इस समय देवी देवता घूमते हैं, देखते हैं कौन सो रहा, कौन जग रहा, कौन क्या कर रहा है। जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं इस समय से जुड़ करके और अपने कर्तव्य से, अपने कर्म के बल से ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, और यही असली पूजा। और ज्ञान लेने वालों को तो सुबह में जग के ध्यान लगाना ही चाहिए, अच्छी बातों को सोचना चाहिए, सुनना चाहिए, करना चाहिए। तो इसी प्रयास में हम लोग लगे हैं। ईश्वर का समझो कि संकेत का हम लोग पालन कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं अपने आप को बहुत आगे ले जाए, समाज से, सोसाइटी से अलग अपनी पहचान बनाने को। निराश नहीं हो, बिल्कुल निराश नहीं होना है। एक आदत बना रहे हैं तो इस आदत को लगा रहना। आज तो छुट्टी है, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे ऑनलाइन क्लास नहीं होगा, आराम से सो लेते हैं। आज तो कितने माने अच्छी बात है कि छुट्टी है। तो मैंने तुमको बोल दिया हो कि जाड़ा, गर्मी, बरसात कुछ भी हो, ऑनलाइन क्लास जारी रहेगा और सिर्फ संडे के दिन एक छुट्टी रहे, सिर्फ संडे के दिन ही छुट्टी रहेगी। बाकी हर एक दिन ऑनलाइन क्लास हमारे
जारी रहेंगे, क्योंकि ये आदत है, आदत बनानी है हमको, इसको छोड़ना नहीं है। 1 से 2 दिन भी अगर आदत में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ तो समझो कि 10 दिन का मेहनत बेकार चला जाए। और ऐसा ही होता है, समझाए थे ना कि ये आलस जो है वो इंतजार करता रहता है कि कब थोड़ा सा इसका मन भटके कि इसमें हम समा जाए, इंतजार करता है। तो मेरा भी मन थोड़ा सा भटक रहा था कि आज ऑनलाइन क्लास नहीं कराते हैं, छोड़ देते हैं, आज तो रक्षाबंधन है, मैसेज भेज देते हैं। तो मुझे ईश्वर ने ज्ञान दिया कि नहीं, ये आलस तुम पर हावी होना चाह रहा है, इसलिए उठो, जागो, जाओ, बैठ जाओ ऑनलाइन क्लास में। ये मत सोचो कि कोई आएगा कि नहीं आएगा, क्या होगा। तो जगा, आया और बैठा, और तुम लोग को भी शायद ईश्वर ने इसी तरह का संकेत दिया, तभी आकर के बैठे हो। अन्यथा तुम लोग भी सोचते हो कि नहीं, आज तो छुट्टी। सफलता के रास्ते में कोई छुट्टी नहीं, कोई विश्राम नहीं, कोई आराम नहीं। सफलता में निरंतरता जरूरी है। ठीक है, तो 22 मिनट हो गया है और ईश्वर के द्वारा संदेश हमको मिल रहे हैं। ईश्वर संदेश भेज रहे हैं कि बच्चों को ये बताओ, हम बता रहे हैं और तुम सुन रहे। इससे अच्छी सुरक्षा क्या हो सकती, इससे अच्छा रक्षा क्या हो सकती। मैं तुमको अवेयर कर रहा हूँ, बुराई से बचने का मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सफलता की ओर चलने का। ये तो रक्षा ही न है, बुराई से रक्षा है और सफलता के लिए आगे बढ़ना तुम्हारी सुरक्षा है। चलो बात करते हैं जो हमारा इस समय का उद्देश्य है, पढ़ाई में मैथ का क्लास अभी चल रहा है और इसके बाद अलग अलग विषय का क्लास टॉपिक उठाएंगे 15-15 दिन का, और फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। सारे विषय को हम पढ़ेंगे और इसी ढंग से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ें। चलो थोड़ा सा पढ़ लें, अपने विषय की ओर भी चलें। तो कल हम